जानवी जी, हिंदी में जानना चाहेंगे, जेपीसी कमेटी मुंबई आई हुई है और आज दूसरी मीटिंग जो है हो रही है। देखो, हमने ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हुई, इसमें हमने हमारे मुद्दे रखे हैं। सब में पहले मुद्दा है पारदर्शिता का है। पारदर्शिता इलेक्शन में रहनी चाहिए। लोग कहते हैं बैलेट पे इलेक्शन लो, इलेक्शन कमीशन या सरकार जो होता है ईवीएम के बारे में अलग अलग बातें कही जाती है। अमेरिका जैसे देश में भी बैलेट पे इलेक्शन होते हैं, बहुत सारे क्या मेजोरिटी में देश में बैलेट पे इलेक्शन होते वक्त अपने यहाँ ईवीएम पे क्यों, ये सवाल है। इसके बारे में मैंने रखा है। इक्वालिटी नहीं रहती है। जो पार्टी पावर में उसको ज्यादा टाइम मिलता है, ज्यादा शक्ति मिलती है, ज्यादा ताकत मिलती है। लोगों को गुमराह करके या ब्लैकमेलिंग करके या दाब दबाव से उनको फंड ज्यादा मिलता है। इसलिए एक इक्वालिटी नहीं रहती। इसलिए देश के पीएम हो, पार्टी के सीएम हो, इन्होंने कोई पार्टी का प्रचार नहीं करना चाहिए, ये हमने भूमिका रखी है। अगर हरियाणा झारखंड का इलेक्शन हुआ उस टाइम महाराष्ट्र का इलेक्शन हो सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिया। ये क्यों नहीं लिया? तुम वन इलेक्शन वन ये बात करते हैं तो फिर ये 3 स्टेट के भी इलेक्शन तुम साथ में नहीं रह सके, बाद में महाराष्ट्र क्यों ले? इसका मतलब कोई इंटरेस्ट उनका था। पिछले समय लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन बूथ अरेंजमेंट ठीक से लोकसभा को नहीं हुई थी। लोगों को पानी नहीं था, बैठने को जगह नहीं थी। विधानसभा के वक्त वोटिंग रात को 11-11, 12-12 बजे तक चली। तुम ये सब प्रीलिम बातें नहीं कर रहे हो, तुम वन इलेक्शन वन नेशन बात कर रहे हैं। इसके बाद में अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो स्थानिक लोकल बॉडी के इलेक्शन लेने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसमें यहाँ का इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम एक पेज में ये नहीं ले सकते। अगर तुम लोकल बॉडीज की इलेक्शन 1 पेज में नहीं ले सकते तो तुम लोकसभा विधानसभा कैसा ले सकते हैं? ये हमने सवाल रखा। और सब में अलग अलग स्टेट की अलग अलग अस्मिता है, अलग अलग स्वाभिमान है, अलग अलग प्रतिमा है, अलग अलग इंटरेस्ट है। महाराष्ट्र में मराठी का हो सकता है, तमिल में तमिल का हो सकता है, बंगाल में बंगाली हो सकता है, गुजरात में गुजराती हो सकता है। इससे वक्त तुम अगर वन नेशन वन इलेक्शन लेंगे तो ये प्रादेशिक अस्मिता हमारी खत्म हो सकती है, प्रादेशिक स्वाभिमान खत्म हो सकता है और एक पार्टी का वर्चस्व जिसको हुकुमशाह कहा जाता है ऐसा आ सकता है। ये भूमिका हमने इस कमेटी के सामने रखी है। जानवी जी, जैसे लार्ज स्केल पर एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव की बात जेपीसी कमेटी कर रही है, इसका अकाउंटेबिलिटी का सवाल उठेंगे? क्योंकि इतने बड़े लेवल पे ये तय करना कहीं ना कहीं जो मशीनरी है उन सबके लिए चैलेंजिंग है, बहुत बिल्कुल चैलेंजिंग है। अपना देश छोटा नहीं है। कई जगहों तो अभी भी 4-4, 5-5 दिन पैदल चल के वोटिंग मशीन लेके जाना पड़ता है। 2-2, 4-4 दिन चल के गाड़ी तक नहीं जा सकती, घोड़े पे बिठा के, गधे पे बिठा के, ये सब लेके। ऐसी स्थिति अपने देश में बहुत सारी जगह है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें अभी 2/3 मेजोरिटी लगती है, आधे स्टेट की परमिशन लगती है, बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस है। मैं समझता हूँ ये सब वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को अपनी हुकुमशाही देश में लाने का एक प्रयास दिखता है। एक तर्क ये दिया जा रहा है कमेटी की तरफ से कि अगर एक साथ इलेक्शन कराए जाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट होगा तो 5 लाख